आज हम बात करने वाले हैं हमारे कोच के नीचे में लगे हुए REBC के बारे में। ये हमारा AC का REBC है, ये 4.5 का है। ये देखिए इसमें कुछ रेटिंग दिया हुआ है। ये देखिए ये REBC है 4.5। इसका इनपुट सप्लाई 415 रहता है, 3 फेज 50 हर्ट्ज का रहता है। ये आउटपुट वोल्टेज कितना निकालता है तो 10 से 135 वोल्ट तक DC निकालता है। आउटपुट करंट कितना रहता है तो 35 एम्पियर रहता है। इसका वेटेज दिया है 4.5। ये EBC है। EBC कितने का होता है 2.5 किलोवाट का। इनपुट वोल्टेज कितना रहता है तो 240 रहता है, 50 हर्ट्ज है और ये आउटपुट 110 वोल्ट निकालता है। ये 22 एम्पियर निकालता है और ये 2.5 को देखेंगे हम लोग कि हमारा सप्लाई किस तरह से आया हुआ है। ये देखिए ये हमारा 3 फेज इधर दिखता होगा आप लोगों को। देखिए ये R, Y और ये B, यानी कि ये जो तीनों फेज है ये यहाँ पे ये 3 फेज है और ये क्या है ये नेगेटिव है, ठीक है। ये तीनों फेज है और ये न्यूट्रल है, RYB जो दिया है न्यूट्रल। अब ये यहाँ से ये जो B वाला फेज है ये B वाला फेज जो दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे कॉमन किया है। ये यहाँ पे दिख रहा होगा ये देखिए ये कॉमन किया है। यहाँ पे ये कॉमन है, यहाँ पे एक फेज कॉमन है। किस लिए है तो ये यहाँ से एक फेज ये हमारे जाता है, ये RBC EBC है, उससे होते हुए ये सप्लाई पास होता है ऊपर। और ये 3 जो फेज है RYB ये इससे ये MCB जो है RBC का यहाँ से सप्लाई पास होकर ऊपर जाता है। अब यहाँ से जाने के बाद ये सप्लाई अंदर जाता है और ये क्या होता है ये DC में बदलता है और DC में बदलने के बाद यहाँ से आउट होता है। ये देखिए ये यहाँ से ये आउट होता है ये वायर के थ्रू। और ये दोनों EBC और RBC का जो आउटपुट निकलता है DC वो क्या होता है कॉमन रहता है, अंदर ही कॉमन होके ये बाहर निकलता है। ऐसे ये बाहर निकलता है। यहाँ पे ये फ्यूज 40 एम्पियर का फ्यूज रहता है। ये इसमें 63 एम्पियर का दिया है, ये किसी में 40 एम्पियर भी रहता है ये फ्यूज। तो ये फ्यूज के थ्रू हमारा सप्लाई जो है यहाँ पे ये देखिए ये सप्लाई यहाँ पे ये वैगो में ये आता है। ये वैगो में सप्लाई क्या होता है ये फ्यूज के थ्रू आता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद ये देखिए ये जो है ये नेगेटिव वायर है। ये नेगेटिव भी क्या रहता है दोनों का वहाँ से कॉमन रहता है। जो RBC EBC से निकलता है तो ये नेगेटिव भी कॉमन रहता है। यदि सप्लाई EBC के थ्रू निकलता है तो भी इसमें आके मिलेगा आउटपुट DC, और RBC में निकलता है तो भी इसमें आके मिलेगा। और अगर पॉजिटिव सप्लाई RBC जब ऑन रहता है तो जो सप्लाई आता है इसमें आएगा, और जब EBC चालू रहेगा तो उसका भी सप्लाई इसमें आएगा। यानी कि ये जो वायर है वो कॉमन होता है RBC EBC से निकलने के बाद। अब ये हमारा पॉजिटिव वायर आउटपुट हुआ और ये नेगेटिव वायर, ये 2 पॉजिटिव वायर आता है वहाँ से और एक नेगेटिव वायर। अब ये देखिए ये वैगो से होते हुए यहाँ आया। तो यहाँ पे देखते हैं नीचे में ये देखिए ये दोनों हमारा जो वायर है ये एक मिनट, ये जो दोनों वायर है हमारा ये 2 वायर ये जो दोनों वायर दिख रहा है ये वायर और एक ये वायर, ये दोनों पॉजिटिव वायर है और ये क्या है ये नेगेटिव वायर है। ये लास्ट वाला नेगेटिव वायर है, ये दोनों पॉजिटिव वायर है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए नीचे ये लिखा हुआ है। अब देखिए ये जो हमारा लास्ट वाला वायर है ये उधर लास्ट में लिखा होगा DC नेगेटिव। उसके बाद एक और वैगो है जो कि खाली है WSP का, इसमें नहीं रहता है, वो हमारे TL कोच में रहता है, ये AC कोच है। उसके बगल का ये देखिए पॉजिटिव वायर है, उसमें लिखा है DC पॉजिटिव, और उसके बगल का ये जो वायर है वो BC पॉजिटिव लिखा है। यानी कि ये जो वायर है DC पॉजिटिव लिखा हुआ है यहाँ पे दिख रहा होगा DC पॉजिटिव।
तो ये जो डीसी पॉजिटिव वाला वायर है, ये जब निकलता है वायर तो ये सीधे हमारे 25 एम्पियर का जो फ्यूज लगा हुआ रहता है पैनल में, उसमें सप्लाई चला जाता है यहाँ से। और ये जो दूसरा वाला वायर है जो वीसी पॉजिटिव के सामने वैगो में लगा हुआ है, ये वायर निकलता है तो ये हमारे बैटरी चार्जर को जाता है। बीसी मतलब बैटरी चार्जर। ये हमारे बैटरी चार्जर के जब फ्यूज होता है 40 एम्पियर का, उसमें जाता है। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग कि सप्लाई कैसे आता है। तो फिर से एक बार मैं रिमाइंड करता हूँ, ये हमारा 3 फेज सप्लाई आता है। ये कहाँ से आता है ये भी मैं बताता हूँ। तो हमारा आरबीसी का सप्लाई जाता है 3 फेज। तो ये देखिए, ये सप्लाई हमारा यहाँ से होते हुए आरबीसी को जाता है। ये देखिए, ये RYB है और न्यूट्रल है। देखिए यहाँ से सप्लाई होके हमारे आरबीसी को जाता है। ये 3 फेज सप्लाई आता है। ये वैगो के थ्रू यहाँ से इन होता है और एक वायर कॉमन रहता है, यहाँ पे लूपिंग रहता है, जो कि यहाँ से 4 वायर निकलता है ऊपर में। देखिए ये 4 वायर निकलता है। एक वायर EVC के लिए रहता है, ये एक वायर EVC के लिए रहता है और ये 3 RYB जो रहता है ये RBC के लिए रहता है। यहाँ से ये रेड दिख रहा होगा, ये यहाँ से ये लूपिंग किया हुआ है। अब क्या होता है, ये निकलने के बाद ये MCB के थ्रू आउट होता है इधर से और ये सप्लाई अंदर जाता है हमारे RBC के इधर से, और वहाँ से कन्वर्ट होकर DC में ये सप्लाई इधर से निकलता है। ये वायर के थ्रू ये यहाँ से निकलता है, इस इधर से। यहाँ से निकलने के बाद ये पॉजिटिव वायर इधर निकलता है और ये यहाँ पे एक फ्यूज के थ्रू निकलता है और एक निकलता है डायरेक्ट, और ये एक नेगेटिव निकलता है। यानी कि ये 3 वायर निकलता है। ये जो दिया है ये न्यूट्रल वायर है, इसको भी इसी में अटैच कर दिया है ऐसे। ये अलग वायर है, ये न्यूट्रल वायर है। यहाँ से निकलने के बाद ये सप्लाई इधर आता है। अब देखिए, ये हमारा DC नेगेटिव वायर है, ये पॉजिटिव वायर है, ये पॉजिटिव वायर है। तो ये जो पॉजिटिव वायर है ये डायरेक्ट हमारे ऊपर में जो 25 एम्पियर का फ्यूज लगा रहता है AC कोच में, पैनल में, उसमें जाता है। और ये जो वायर है ये हमारे बैटरी चार्जर को जाता है, 40 एम्पियर के फ्यूज पॉजिटिव में जाता है। यहाँ तक समझ गए। और ये जो DC नेगेटिव वायर है ये हमारे बैटरी के फ्यूज में जाता है और वहाँ से फिर पैनल में ऊपर फ्यूज 25 एम्पियर के फ्यूज में जाता है। तो इतना समझ गए होंगे आप। अब ये देखिए, ये 4 वायर जो है यहाँ पर दिख रहा होगा, ये 4 वायर, ये जो 4 वायर है ये हमारे पैनल में लगा रहता है RBCO के और बैटरी चार्जर हेल्दी नॉट हेल्दी का। तो उसका ये सप्लाई रहता है। एक सप्लाई रहता है इन का, एक आउट का, एक इन का, एक आउट का, यानी दोनों इंडिकेशन के लिए 2 रहता है। यहाँ से देखिए, हमारे जो 4 वायर निकलते हैं उसमें से 2 वायर ये RBC ओके का इंडिकेशन आता है 2 वायर के, और 2 वायर का जो इंडिकेशन रहता है ये बैटरी नॉट हेल्दी का इंडिकेशन रहता है। तो इतना समझ गए आप कि कैसे सप्लाई आता है, क्या आता है। अब ये जो MCB दिया हुआ है ये हमारे जो नए कोच हैं अभी जो आ रहे हैं उसमें हमारे पैनल के पास में दिया हुआ है। क्योंकि इन रूट जब कभी कभी ये MCB क्या होता है, ट्रिप हो जाता है, ऐसे ट्रिप हो जाता है तो हमें रीसेट करने में दिक्कत होने लगता है। तो इसलिए नए कोचों में ये MCB हमारा पैनल के ऊपर दे दिया है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। जिससे क्या होता है, इन रूट में अगर कभी MCB ट्रिप मारता है तो हमें आसानी से उठा सकते हैं, उसको ऑन कर सकते हैं। देखिए, ये जो MCB लगाया हुआ है ये हमारा RBC का, ये 4 पोल है यहाँ से, यानी कि जो मैंने नीचे दिखाया RBC 4.5 kVA का, उसमें जिसमें अगर ये MCB है तो उस पे RBC में नीचे में MCB नहीं रहेगा। ये नया वाला मॉडिफाई किया हुआ है ताकि इन रूट कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग रीसेट कर सकते हैं उसको। तो आप समझ गए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।